सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिन भी बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार भाई सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ध्यान से देखने पर हमको पता लगेगा कि सर ऑप्शनों में देखो इसका पहला अक्षर एल है, इसका एफ है, इसका सी है और इसका बी है, यानी कि भाई एक ही अक्षर से हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो कैसे देखो भाई, टी आता है 20 नंबर पर, एक्स आएगा 24 नंबर पर, फिर जगह खाली है, एफ आएगा 6 नंबर पर और जे आएगा 10 नंबर पर। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 होगा और 24 में देखो इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा, तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 28। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो ऐसे कर दो इस 28 में से 26 घटा दो, 2 नंबर का बचेगा और 2 नंबर पर मेरे भाई आपका क्या आता है, बी आता है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो देखो भाई नॉर्मल सवाल है, ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे करवाए हैं। अगर अब भी तुमसे ये सवाल नहीं हो रहे तो इसमें मेरे भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो जब से पढ़ा रहा हूँ ऐसे सवाल आपको खूब करवा रहा हूँ। तो देखो भाई 16 दूना 32, यानी कि ये इसका 2 गुना है। 32 में से 3 घटाएंगे तो सर ये 29 आ जाएगा। फिर 111 को 6 से गुणा करेंगे तो 666 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों के कि सर 2 उसके बाद में 3, अब इसके बाद में तुम्हारा यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा 5 आ जाएगा और ये पहले से 6 है ही। तो देखो भाई पहले गुणा किया, अब माइनस किया, अब फिर से गुणा कर देते हैं, फिर माइनस कर देना, फिर गुणा कर दो। तो 29 गुणा में 4 कर दो भाई, 29 गुणा में 4 करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 116 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर 116 तुम्हारा हो जाएगा। अब देख लो भाई 116 में से 5 घटाएंगे तो 111 आ जाएगा, 111 को 6 से गुणा करेंगे तो 666 आ जाएगा। मतलब मेरे भाई लॉजिक क्या है, 2 3 4 5 6, एक बार गुणा करो एक बार घटा दो, एक बार गुणा करो एक बार घटा दो, एक बार गुणा कर दो, हो गया सवाल। 29 गुणा में 4 करेंगे 116 आंसर आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब ये वो सवाल हैं जिनका आंसर आने लगे तो 2 सेकंड में आ जाए, और अगर भाई लॉजिक ना मिले तो हो सकता है कि 2 घंटे में भी ना मिले। लॉजिक मिलने के ऊपर है, माइंड लग जाए तो 2 सेकंड में लग जाए, वरना तो क्या पता एग्जाम में छोड़ना भी पड़ जाए। तो देखो भाई सवाल का हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई इतना तो तुमको पता लग रहा है ना कि ये किसी संख्या का क्यूब है। भाई 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। अब आंसर यहाँ पर भी किसी का क्यूब ही आना चाहिए। अब 15 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, 9 किसी का क्यूब होता नहीं है, 8 होता है मेरे भाई किसका क्यूब, 2 का क्यूब। तो हो सकता है कि ये आंसर हो जाए, लेकिन फिर भी भाई ये हम ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते, तो कुछ हमको करना पड़ेगा। देखो अगर मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, 24 में से 12 घटा दूँ, 24 में से 12 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 12। 12 में ऐसे करो 4 का भाग दे दो,
3 बार आंसर आएगा। तो 3 का क्यूब कर दो, आंसर 27 हो जाएगा। 29 में से 13 घटाओ, आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 16। 16 में जैसे मैंने यहाँ पर 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का भाग दे दो। 4 चौके 16 और 4 का क्यूब करोगे तो ये तुम्हारा 64 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर कर दो, 32 में से 24 घटाओगे तो 8 आएगा। मैंने यहाँ पर भी 4 का भाग दिया, मैंने यहाँ पर भी 4 का भाग दिया, मैं इसमें भी 4 का भाग दूंगा। 4 दूनी 8 और यहाँ पर भी क्यूब किया, यहाँ पर भी क्यूब, तो यहाँ पर भी मैं क्यूब करूंगा तो तुम्हारा 8 ही आंसर आएगा। तो कैसे भी कर लो भाई, आंसर तुम्हारा 8 होगा। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। तो लॉजिक क्या था, लॉजिक बिल्कुल आसान था। 24 में से 12 घटाया तो 12 आंसर आ गया। 29 में से 13 घटाया तो 16 आंसर आ गया। 32 में से 24 घटाया तो 8 आ गया। इसमें 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का। 12 में 4 का भाग दिया तो 3 बार गया। 16 में 4 का भाग दिया तो 4 बार गया और 8 में 4 का भाग दिया 2 बार गया। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी बच्चों का रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी रहेगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो वो मेरे भाई सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएगा, क्योंकि पीडीएफ में कंप्लीट सिलेबस है, वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर आपको ये बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके श्रृंखला को पूर्ण करेगा? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब ये सवाल बहुत आसान है, अगर तुम करना चाहो तो 2 सेकंड में भी इसका आंसर आ सकता है। अब कैसे आ सकता है भाई, देखो अब इस ऐसे सवाल जब भी आए ना भाई, तो देखो इधर को तो सिर्फ एक ही अक्षर है, इधर को मेरे भाई 3 है, तो ऐसे करो पीछे से ही करना स्टार्ट करो मेरे भाई, पीछे से करने में मजा भी आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो सी आता है 3 नंबर पर, एफ आएगा 6 नंबर पर, आई आएगा 9 नंबर पर। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में या फिर ऐसे कर लो, देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो 12 नंबर पर एल आता है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, एफ आएगा 6 नंबर पर, ठीक है, ए आएगा 1 नंबर पर, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ए आएगा 1 नंबर पर। उसके बाद में वी आएगा 22 नंबर पर। तो देखो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 5 घटाएंगे तो 22 आएगा, 22 में से 5 घटाएंगे तो 17 आएगा और 17 नंबर पर क्यों आता है, तो एल के बाद में क्यों इसी ऑप्शन में है। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। अभी भी अगर मन में कोई डाउट है तो ऐसे करो, लास्ट के अक्षर को चेक कर लो। वी आता है 22 नंबर पर, क्यों आता है 17 नंबर पर, एल आएगा 12 नंबर पर। 22 में से 5 घटाएंगे 17, 17 में से 5 घटाएंगे 12 और 12 में से 5 घटाएंगे 7, 7 नंबर पर जी, तो लास्ट में जी इसी में है। तो कैसे भी कर लो आंसर जो आना है वही आएगा, तरीका कोई भी लगाओ आंसर एक ही होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, उसके पुत्र की बहन मेरे पुत्र की बहन है, उसके पुत्र की बहन मेरे पुत्र की बहन है, तो व्यक्ति राधिका से किस प्रकार संबंध रखता है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक राधिका नाम की लड़की है। अब ये राधिका बोल रही है कि इसके पुत्र की बहन, इसके पुत्र की जो बहन है ना भाई, वो इसके पुत्र की भी बहन लगती है,
वो इसके पुत्र की भी बहन लगती है। तो ये जो लड़की है ना, ये लड़की, ये इसके बेटे की भी बहन है और इसके बेटे की भी बहन है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी तो नहीं है मेरे भाई। अरे भाई ये पति पत्नी होंगे तभी तो पॉसिबल होगा। तुम्हारा पापा बोल दे कि ये भी मेरे बेटे की बहन है, तुम्हारी मम्मी भी बोले कि ये मेरे बेटे की भी बहन है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पति पत्नी है। तो राधिका तो पति हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो पत्नी हो गई, राधिका तो लड़की है। इसका मतलब ये व्यक्ति राधिका का क्या लगेगा? पति परमेश्वर लगेगा। ठीक है भाई, इसके भी बेटे की बहन और इसके भी बेटे की बहन, मतलब भाई इसके बेटे की बहन लग रही है मतलब इसकी बेटी हुई, इसके बेटे की भी बहन लग रही है मतलब इसकी भी बेटी हुई। और एक लड़की दो दो की बेटी कब हो सकती है? जब एक पति नहीं हो और एक पति हो। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन ए को होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। मैंने आपको बोला भी था कि जब भी ऐसा सवाल देखने को मिले, सवाल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़कर भी क्या उखाड़ लोगे। देख लीजिए, दिए गए संख्या युग्मों की दूसरी संख्या पहली पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। वह संक्रिया दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में अपनाई गई उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की क्या करनी है? तुमको पहचान करनी है। तो कैसे करोगे मेरे भाई? ध्यान से देखो, 4 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 6 आएगा और 6 का स्क्वायर 36 होता है जो कि यहाँ पर है। 11 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 13 आएगा और 13 का स्क्वायर 169 होता है जो कि यहाँ पर है। 5 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है जो कि यहाँ पर नहीं है। 1 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है जो कि यहाँ पर है। तो सर बाकी तो सब भाई 36 भी है, 169 भी है, 9 भी है, लेकिन 49 नहीं है, क्योंकि 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 होगा और 7 का स्क्वायर 49, जबकि यहाँ पर तो 25 है। तो वो नालायक ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी से। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। अब देखो, इस सवाल को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि भाई 6 का भाग 24 में जाता है, 6 चौक का 24, बात तो तुमने सही बोल दी सर। 9 छिका 54, इसका भी 6 बार जाता है। अब 12 का भाग क्या 88 में जाता है? कि 12 का भाग नहीं जाता मेरे भाई। क्या 12 का भाग 86 में जाता है? नहीं जाता। 12 का भाग 98 में जाता है? नहीं जाता। 12 का भाग 96 में जाता है। 12 8 का 96। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। या फिर आप एक तरीका और लगा सकते हो कि भाई देखो, 6 को अगर मैं 1.5 से गुणा कर दूं, 6 को अगर मैं 1.5 से गुणा कर दूं तो कितनी बार आएगा? 15 चौके 60, यानी कि 4 बार आएगा। तो 6 चौक का 24 हो गया सर। 9 को अगर मैं 1.5 से गुणा कर दूं तो 9 को अगर मैं 1.5 से गुणा कर दूं, 15 छिका 90, यानी कि 6 आएगा। तो 9 छिका 54 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 12 को भी 1.5 से गुणा कर दूं तो 12 को 1.5 से गुणा करने का मतलब है कि 8 15 8 का 120, यानी कि 8 बढ़ जाएगा। तो 12 8 का 96। कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा 96 ही आएगा। ठीक है भाई, कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा 96 ही आएगा। जो बता दिया वही सही है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। भाई, पिता और चित्रकार। बताओ भाई इनके बीच का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? भाई, पापा और चित्रकार। अब देखो भाई, दुनिया में जितने भी भाई हैं क्या वो सारे के सारे पापा हैं क्या? भाई मेरा भाई तो है लेकिन वो पापा तो नहीं है अभी तक तो भाई दुनिया में जितने भी भाई हैं क्या वो सारे के सारे पापा होते हैं क्या? नहीं होते मेरे भाई। मैं भी किसी का भाई लगता हूँ लेकिन मैं तो किसी का पापा नहीं हूँ। तो भाई दुनिया में सारे के सारे भाई पापा होते हैं ऐसा तो नहीं है भाई।
थोड़े बहुत भाई ऐसे भी हैं जो मेरे भाई क्या हैं, पापा भी हैं। क्या दुनिया के जितने भी भाई और पापा चित्रकार हैं क्या? भाई ना तो मेरा भाई चित्रकार, ना मेरा पापा चित्रकार, उम्मीद करूंगा तुम्हारे भी नहीं होंगे। लेकिन भाई बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो चित्रकार हैं, बहुत सारे पापा भी ऐसे होंगे जो चित्रकार हैं। तो भाई ऐसे बना दो इसको, ये तुम्हारा, ठीक है, तो ये तुम्हारा भाई हो गया, ये तुम्हारा पापा हो गया और ये तुम्हारे चित्रकार हो गए। दुनिया में कुछ भाई ऐसे भी हैं जो चित्रकार हैं, दुनिया में बहुत सारे पापा भी ऐसे होंगे भाई किसी ना किसी के जो चित्रकार होंगे। तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा? ऑप्शन नंबर सी की तरह बनेगा। ठीक है भाई, कि दुनिया में कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो पापा होते हैं भाई, ठीक है, और दुनिया में मतलब ऐसे बहुत सारे भाई और पापा भी हैं जो चित्रकार भी होते हैं। तो ऐसा वेन डायग्राम तुम्हारा सी में है। अगले सवाल को देखो भाई, एक निश्चित कोड भाषा में टेबल को इस तरीके से लिखा गया, चेयर को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ स्टैंड को कैसे लिखा जाएगा? अब ये तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको होमवर्क के लिए दे दूं। ठीक है भाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको होमवर्क के लिए दे दूं, लेकिन नहीं दूंगा, मैं करवा ही देता हूं। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखें, टी आता है 20 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, ई आएगा 5 पर। तो यही तो है भाई 20 12 12 5, बात तो तुमने सही बोली। तो लो भाई, एस 19 पर आएगा, टी 20 पर आएगा, ए 1 पर आएगा, एन 14 पर आएगा और डी 4 पर आएगा। तो 19 20 11 44, 19 20 11 44 इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में स्पोर्ट को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है, प्लॉट को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए सिंक को कैसे लिखा जाएगा? तो आप अगर ध्यान से देखते हो भाई, देखो SPOT इसको लिखा गया POST, तो सिंक को देख लो SINK। तो देखो भाई, ये जो फर्स्ट नंबर पर अक्षर है इसको इसने तीसरे नंबर पर लिख दिया, तो तुम भी इसको तीसरे नंबर पर लिख दो। फिर मेरे भाई जो दूसरे नंबर पर था उसको पहले पर लिख दिया, जो दूसरे पर है उसको पहले पर लिख दो, जो तीसरे पर था उसको दूसरे पर लिख दिया, तीसरे पर था इसको दूसरे पर लिख दो और लास्ट वाले को सेम टू सेम लिख दो। तो INSK, जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। INSK यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। ठीक है भाई, जो पहले नंबर पर था इसको तीसरे पे पटक दिया, तो तुम भी जो पहला है उसको तीसरे पे पटक दो, जो दूसरे पर था इसको पहले पे रख दिया, जो दूसरे पर था इसको पहले पे रख दिया। तो कैसे कर लो, आंसर तुम्हारा बी होगा। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। वह जो लड़की है, ठीक है भाई, एक महिला की ओर इशारा करते नूर बोल रहा है कि वह मेरे पापा की पत्नी, तो भाई ये नूर है। अब नूर का कोई पापा होगा, नूर के पापा की पत्नी मतलब ये नूर की मम्मी लगेगी, तो नूर की मम्मी के दामाद की बहन। अब नूर की मम्मी का दामाद, ठीक है, नूर की मम्मी का दामाद और उसकी पत्नी। अरे तो भाई तुम्हारी मम्मी का दामाद कौन होगा? तुम्हारी बहन का पति तो होगा, तो तुम्हारी बहन का पति और उसकी पत्नी, तो ये तुम्हारी बहन ही तो लगेगी। राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, तो वो बोल रहा है कि नूर बोल रहा है कि मेरे पापा की पत्नी, तो मेरे पापा की पत्नी मेरी मम्मी लगेगी। अब मेरी मम्मी का दामाद कौन लगेगा? मेरी बहन का पति लगेगा, तो दामाद की पत्नी कौन है? वो मेरी बहन ही तो है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखने पर हमको क्या पता लगेगा कि भाई देखो 14 में 3 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 17 आएगा। 17 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा, 17 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 23 होगा। 23 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 35 होगा। 35 में अगर मैं 24 जोड़ूंगा तो 59 होगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, अब 24 दूना 48। तो 59 में कितना जोड़ दो? 48 जोड़ दो, 107 आंसर आएगा। क्या? बिल्कुल मेरे भाई 107 आंसर आएगा। तो यही थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।